तो आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के डिटेल वीडियो सॉल्यूशन को, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आईटीआई फीटर ट्रेड थ्योरी का। ये जो कि फीटर ट्रेड थ्योरी का जो कि सेकेंड ईयर का जो कि पेपर है, और इसमें आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि व्हाट इज़ द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। सरफेस हार्डनिंग का ये कौन सा मेथड है, और इसमें फिगर दिया हुआ है। तो ये देखिए फ्लेम हार्डनिंग होता है, जैसा कि आपको आंसर में भी यहाँ पे देखिए फ्लेम हार्डनिंग है। फिर देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन है हमारा, स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे स्लिप गेज को साफ करने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सर्कुलर टेम्पर की का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए सर्कुलर टेम्पर का प्रयोग किया जाता है। इन क्वेश्चन को आपको रेट लेना है क्योंकि टाइम कम है और आपका एग्जाम चल रहा है सीबीटी एग्जाम आईटीआई का, तो इनमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होंगे आपके एग्जाम में। देखिए कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है। तो ऑप्शन ए है कैप नट। ये पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ गेज। इस गेज का नेम क्या है। तो देखिए इसका ऑप्शन बी थ्रेड प्लग गेज है। ये जो कि आपका थ्रेड प्लग गेज है। देखिए फिगर वाले सेक्शन से भी 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं ज़रूर आपके एग्जाम में। देखिए अगला क्वेश्चन है, मल्टी स्टार थ्रेड की लीड क्या है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए सही है आपका, पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्स। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है। तो इसका राइट आंसर बी है, केरोसिन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कौन सी बियरिंग में लोडिंग बियरिंग अक्ष के समकोण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका जनरल बियरिंग जो होता है, इसमें जो कि अक्ष के समकोण होता है। ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। फिर देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, किस अपघर्षक का उपयोग नरम इस्पात और अलौह धातुओं के लैपिंग के लिए किया जाता है। तो किस अपघर्षक का किया जाता है, फ्यूड एल्यूमिना का किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है आपका। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, स्टील में टेम्परिंग की प्रक्रिया क्यों की जाती है। तो स्टील में टेम्परिंग की प्रक्रिया क्यों की जाती है फ्रेंड्स, यहाँ पे कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए टेम्परिंग की जाती है। ये टेम्परिंग हार्डनिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जो कि आपको अच्छे से पढ़ना भी और याद भी करना है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे देखने को। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का बियरिंग अक्षीय थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार को उठाने के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पे एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस प्रकार के बियरिंग धातु में स्वयं से स्नेहक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही है, सिंटेड एलॉय में जो कि स्वयं से स्नेहक धातु होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु संक्षारण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छीलता नहीं है। तो ऑप्शन है जिंक। जिंक को एज अ कोटिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं हम, उसको कहते हैं गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग में भी देखिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि गैल्वेनाइजेशन में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो वहाँ पे जो कि आपको जिंक जो कि राइट करना है, जेडीएन से दिखाते हैं जिंक को। अगला क्वेश्चन है, इस वाशर का नाम क्या है। तो यहाँ पे इस वाशर का नाम है इंटरनल एंड एक्सटर्नल वाशर। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही है। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुआ है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, एक्स ग्रुप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पे देखिए बाल सेपरेटिंग गेज है, इसको कहते हैं बाल सेपरेटिंग गेज। देखिए जूम करके भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस फिगर वाले क्वेश्चन को आपको तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, उसे अच्छे से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, किस बियरिंग की ऊष्मीय चालकता थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। तो ऑप्शन डी है यहाँ पर लेमिनेटेड फेनोलिक्स का जो कि थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे कम होती है। यहाँ पे पूछ देता है कभी कोई किसकी ज़्यादा होती है, तो वो भी आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, 50 mm से 150 mm व्यास की पाइप को इकट्ठा या विघटित करने के लिए प्लम्बर टूल का नाम क्या है। तो यहाँ पे जो प्लम्बर टूल होगा चेन पाइप रेंच का उपयोग करते हैं। देखिए अगला फिगर से देखिए, अभी ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन है फिगर से। 4-5 क्वेश्चन आपको जो कि हर एक एग्जाम में फिगर से देखने को मिलते हैं। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो देखिए ऑप्शन ए कटर व्हील है, एक्स के रूप में जो चिन्हित है उसको कटर व्हील कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पाइपों के कार्यों में एल्बो और बेंड पर विचलन कोण कितना होता है। तो देखिए विचलन कोण होता है, एल्बो में होता है 90 डिग्री और बैंड पे होता है 45 डिग्री। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, पाइपों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है।
तो देखिए पाइपों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, मटेरियल के रूप में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका जो कि बिल्कुल ही सही है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जिग से है कि इस जिग का नाम क्या है। तो ये क्या है, आपका चैनल जिग है। यहाँ पे आपका चैनल जिग है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। फिक्सर में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य क्या होता है। तो फिक्सर में जो सेटिंग ब्लॉक का यूज किया जाता है उसका उद्देश्य होता है कटर संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम धातु का रंग क्या होता है। तो ये वाइटिश ग्रे होता है एल्युमिनियम धातु का रंग। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से फिगर वाला है। तो हमने बताया कि आपकी फिगर की जो कि 5 से 6 क्वेश्चन फिक्स हैं आने। देखिए 5वां क्वेश्चन है गियर का प्रकार क्या है। यहाँ पूछा गियर का प्रकार, तो ये क्या है आपका मीटर गियर है, मेटर गियर जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका मेटर गियर इसका ये सही है। इसको आपको स्क्रीनशॉट लेकर के याद रखना है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है विच ओर इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो देखिए कौन सा अयस्क एल्युमिनियम का निष्कर्षण है। तो ये सभी आप जानते हैं बॉक्साइट, जो कि बॉक्साइट ऐसा अयस्क है जिससे कि हम एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है किस अयस्क से सीसा धातु उत्पन्न होती है। तो गैल्ना से सीसा धातु उत्पन्न होती है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो मैटिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी पिच सर्कल होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में परिवर्तन किया जाता है। देखिए काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जैसे कि यही हाइड्रोलिक पंप वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। फिर देखिए प्रेशर गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो प्रेशर को की गणना करने के लिए आपका होता है P इक्वल टू होता है F/A। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। P इक्वल टू F/A। देखिए P इक्वल टू होता है F/A, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का मात्रक न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। कभी कभी इसका इकाई भी पूछता है। देखिए अगले क्वेश्चन में वही है, SI इकाई के रूप में पास्कल का उपयोग किया जाता है। प्रेशर का जो इकाई होता है दबाव का, तो पास्कल होगा। ऑप्शन बी सही है। फिर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है किस नियम में कहा गया है कि तरल पर एक डाला गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ, तो ये पास्कल लॉ हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा वाल्व आरफिस या रेस्किलेटर है। तो यहाँ पे ऑप्शन है फ्लो कंट्रोल वाल्व। फिर देखिए अगले क्वेश्चन को हम लेते हैं एक्स रूप में चिन्हित प्रतीक का नाम दें। एक्स रूप में कौन सा प्रतीक यहाँ पे है। तो ऑप्शन डी है आवृत्ति के लिए निर्धारित। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा टफ लगेंगे आपको, उसे याद करना होगा आपको। कौन सा शीतलक तेल पानी के साथ इनफिल्वाइड होता है, इमल्सिफाइड होता है। पानी के साथ कौन सा जो कि इमल्सिफाइड होता है। तो ऑप्शन ए है आपका सॉल्युबल ऑयल। सॉल्युबल मतलब घुलनशील तेल जो होता है, शीतलक घुलनशील तेल, इसका ऑप्शन आपका सही है, जो पानी के साथ इमल्सिफाइड होता है। देखिए अगला क्वेश्चन 35 है कौन सा गुण यह बताता है कि स्नेहक का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने में सक्षम है। तो ऑप्शन सी पोर पॉइंट होता है। फिर देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है दांतेदार चेन ड्राइव का मुख्य लाभ क्या है। तो मुख्य लाभ इसका क्या होता है, शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। तो देखिए नॉइलेस मतलब शोर नहीं होता है, यूनिफॉर्म मतलब एक समान ड्राइव उसमें प्रदान होता है। दूरस्थ स्थान और ऑफसाइड के लिए किस क्रेन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ट्रक माउंटेड क्रेन जो है कि आपका सही है। अब हम लेते हैं अपने 38 नंबर क्वेश्चन को हाइड्रोलिक क्रेन का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका ऑप्शन सी है भारी भार उठाने या संचालन करने के लिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स इसको सही किए होंगे। चलिए हम लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये फिगर से जो कि आपका छठा या सातवां क्वेश्चन है, क्योंकि फिगर से 6-7 क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसलिए फिगर वाले एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ करके और याद करके जाना है, क्योंकि फिगर वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन को। 39 नंबर क्वेश्चन है क्रेन का नाम क्या है। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका डी ट्रक माउंटेड क्रेन होता है यहाँ पे। अब हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है भार को स्थानांतरित करने के लिए जीब क्रेन का उपयोग कैसे किया जाता है। एक देखिए जीब क्रेन का हॉरिजॉन्टली किया जाता है, क्षैतिज रूप में जो कि जीब क्रेन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। तो ये सब जो फ्रेंड्स है जो क्वेश्चन आपको फीटर टेल थ्योरी का कराया गया है, इनमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको जो कि रिपीट मिलेंगे आपके आने वाले CBT एग्जाम में, इसलिए ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करना है और
कोशिश करना है, समझ के याद करना है। याद नहीं हो रहा है तो इसको रट लेना है आपको किसी भी तरह से। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं आईटीआई की सीबीटी एग्ज़ाम में, या अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छा परसेंटेज लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना होगा और कई बार देखिए। और इसका जो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम में आपको सिंपली सर्च करना है जेपी टेक्निकल इन्फो, और वहाँ से मैं इस वीडियो को वहाँ पोस्ट कर